हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं भावना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमने एमपीपीएससी के यूनिट 9 के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को कल समझा था, लेकिन फिर भी हमने कल डिटेल में इतना उसको नहीं समझा था। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि हम स्टार्ट करेंगे उसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर हमारा कंप्यूटर, क्योंकि जब हम बेसिक डेफिनेशन को ही नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आगे के जो टॉपिक्स है उसको कैसे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। क्या कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है? जी बिल्कुल नहीं। जैसा हम लिखते हैं वो वैसा समझता है? नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर होता क्या है, वो कैसे कि कौन सी लैंग्वेज को समझता है, उस चीज़ को हम आज क्लियर करेंगे। तो कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ था। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, बेसिकली गणना करने का मतलब होता है क्या? कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहीं से क्या हुआ था, हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब बात आती है कि हम तो चीज़ इस पर डिस्कस कर रहे थे कि सूचना को हमको क्या करना था, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना था, लेकिन यहाँ पर गणना करने की क्या बात आ गई। तो जी हाँ, ये सोचने वाली बात ज़रूर है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस चीज़ को भी काफ़ी समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो कंप्यूट शब्द होता है इसका बेसिक अर्थ तो हमने समझ लिया कि गणना करना होता है, तो यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप को समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो यहाँ से हम अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपने घर में देखा होगा कि इस प्रकार से होता है, जिसके इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, ये क्या होता है, मॉनिटर स्क्रीन होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। अब अगर हम बात करें ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इनपुट देने का या इनपुट प्रविष्ट कराने का काम हम करते हैं या निर्देश देने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू इस प्रकार से कुछ दिखता है स्क्रीन पर। तो वो सीपीयू क्या होता है, वो करता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें जो आपसे पूछी जाती है कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो मैन होता है, ये होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत होता है सीपीयू। सीपीयू यानी कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब एक प्रकार से समझा जाए इसे तो ये एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का माइंड होता है। ठीक है, एक इंसान के पास भी हमारा खुद का माइंड होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के पास भी एक प्रकार से क्या होता है, माइंड होता है। ठीक है, अब एक होता है हमारा माउस। तो ये सारी क्या होती है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या होती है, कंप्यूटर की सारी बेसिक चीज़ें होती है। ठीक है, जिसके बिना क्या होता है, कंप्यूटर मतलब ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है, जी नहीं बिल्कुल। ये क्या होता है, ये समझता है सिर्फ 0 और 1। अगर आप इसको कोई भी टास्क दोगे तो ये पहले क्या करेगा, इसे अपनी जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जनरल लैंग्वेज इसकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 और 1। इसके अंतर्गत वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, वो अपनी लैंग्वेज में समझेगा, देन वो क्या करेगा, उसको आपकी लैंग्वेज में या आपकी भाषा के समझने योग्य उसको बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं और इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे काम करती है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अगर फंक्शनिंग की बात की जाए तो इसकी 3 फंक्शनिंग होती है जो बेसिक प्रकार से होती है। पहला इनपुट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोसेसिंग, और थर्ड हो जाएगा इम्पोर्टेंट हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट के अंतर्गत क्या होता है, इनपुट क्या होता है, कोई भी यूज़र जब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर देता है तो वो क्या होता है, हमारा इनपुट। अब आपने बताया था मैम कि अभी तो इसमें क्या होता है, इनपुट जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग करने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा हमारा कौन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, हमारा दिमाग करेगा। हमारा दिमाग नहीं, बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग। ठीक है,
चलो चीज़ें तो क्लियर हो रही होगी आपको, बेसिक चीज़ें यहीं से अगर आप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी भी आगे फ्यूचर में क्लियर होती जाएगी। अब अगर हम बात करें कि इनपुट मिल गया, प्रोसेसिंग हो गई, तो होगा क्या लास्ट में, तो जिसकी हमें क्या थी, जिसके लिए हम चाह रहे थे कि हमें क्या मिल जाए, अब आउटपुट मिल जाए, तो वो अब हमें मिलेगा आउटपुट। अब बात आती है इनपुट हुआ, इनपुट दिया, इनपुट की प्रोसेसिंग हुई, देन आउटपुट मिला। तो हाँ, इतनी लंबी प्रोसेस है तो क्या टाइम भी ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, विद इन अ सेकेंड के अंतर्गत क्या करती है, आपके काम को करती है। क्यों? क्योंकि मैम आपने ही तो बताया था कल कि हमारे पास सूचना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहले भी ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन वो कैसे हो रही थी, ऑफलाइन मोड में, किसी न किसी के थ्रू भेजी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्या था, टास्क था, सबसे बड़ी हमारे लिए कठिनाई थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अब हमने क्या करा, कंप्यूटर सिस्टम का आविष्कार करा। यही तो चीज़ कि यहाँ पर अब क्या होगा कि इनपुट आप दोगे या कोई भी निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दोगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी और विद इन अ सेकेंड के अंतर्गत क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, आउटपुट प्रदर्शित होगा। जो आप चाह रहे रिजल्ट वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इनपुट हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट मिल गया, कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, एक जो मेन फंक्शन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, फोर्थ वाला, वो हो जाता है स्टोरेज। स्टोरेज भी क्या होता है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनको भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये कहाँ करेंगे, हम मेमोरी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, आज का आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, बेसिक टॉपिक था, कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इससे जुड़े और भी आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या इससे जुड़े और भी टॉपिक्स को आपको समझना है, तो ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।